परवेज आपसे ये सवाल है कि आपका रैंक जो है जामिया में 7 है, जी। एएमयू में 24 है और बीएचयू में 90 है। तो आप बीएचयू को ही क्यों चुने? आप जामिया मिलिया इस्लामिया भी जा सकते थे, या फिर आपके सामने ये भी ऑप्शन था कि आप एएमयू भी जा सकते हैं, वहां आपको हॉस्टल भी मिल जाती, क्योंकि बीएचयू से कहीं ना कहीं वहां रैंक आपका बेहतरीन है। फिर आप बीएचयू को ही क्यों चुने हैं? जी, इसका तो बहुत सारा कारण है, लेकिन जो मेन कारण है वो है कि रैंकिंग। जो 2020 में जो एनआईआरएफ के थ्रू जो रैंकिंग आया बीएचयू का था रैंक 3 है। सभी भी, तो उसका जो ओवरऑल जो रैंकिंग है इसका यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 3 है बीएचयू का। और यदि जामिया की बात करें तो उसका नंबर 10 पे था और टॉप 20 में था एमयू। तो इसलिए मेन तो यही कारण था। और दूसरा ये भी कारण था कि इसके प्रिपरेशन के दौरान मुझे कुछ ज़्यादा ही ये बीएचयू से लगाव था, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल से भी लोग थे और ये नज़दीक भी आता है, इसलिए बीएचयू को चलिए मैंने तो चूज़ किया। चलिए ठीक है, अब आप बीएचयू के प्रॉपर स्टूडेंट हो ही गए। जी, जी, हाँ। कहा जाता है कि आप जो चाहेंगे ना वो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके पीछे मेहनत लगन होनी चाहिए। उसी कहानी में से एक परवेज जी का कहानी है, जो आपके सामने इस टॉपर टॉक के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले परवेज जी का हम परिचय दे देते हैं। परवेज पूर्वी चंपारण बिहार से आते हैं और इन्होंने इस साल मिशन 2020 में बीएचयू में AIR 90 यानी ऑल इंडिया रैंक 90 बीए सोशल साइंस में, और इनका इंडेक्स 244 था। तो इसके साथ साथ परवेज बीएचयू इंट्रेंस के अलावे AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इनका रैंक AIR 24, जो कि बहुत ही बेहतरीन रैंक। इसके अलावा JMI जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इनका रैंक 7 यानी टॉप 10 में थे। टॉप 15 में AMU में, तो टॉप 10 में जामिया में, तो टॉप 100 में बीएचयू में। कमाल के टॉपर आपके सामने हैं। तो इनकी बातों को आप सुनिएगा और आशा है कि आप उसे ध्यान से बारीकी से सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की, जिससे कि इनका रैंक और भी बेहतर आ सकता था। लेकिन इसके पहले अगर आप बीएचयू कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन वाला जो घंटा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के जो टॉपर लिस्ट है टॉप 100 वाला, उसमें 25+ टॉपर्स थे। उन सभी का एक एक करके टॉपर टॉक लाएंगे और हमारे यहाँ जो टॉपर टॉक आएंगे वो आप जाके लाइव सेशन में जाके देख सकते हैं। सभी टॉपर टॉक का लाइव सेशन में ऑलरेडी से इनका आईडी का नाम आएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि टॉपर्स रियल टॉपर से या फिर दूसरी दुनिया वाला टॉपर्स। तो चलिए इनसे हम बातें करते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि परवेज पूर्वी चंपारण बिहार से रहने वाले हैं। बीएचयू के साथ साथ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इनका बेहतरीन रैंक आया था। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका 12th किस वर्ष हुआ था? 12th मेरा 2019 में हुआ था। तो आपका 1 ईयर गैप था? जी, जी, मेरा 1 ईयर गैप है, हालांकि मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था बीएचयू में। और एएमयू जामिया में? एमयू में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, हालांकि, और जामिया में मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। चलिए बहुत बढ़िया। अब बीएचयू में मतलब सबसे पहले बीएचयू का नाम कब सुने थे? जी, बीएचयू का नाम मैं सबसे पहले उस समय सुना था 2017 में, जब मैं 10th का रिजल्ट आ चुका था मेरा, और उसका फॉर्म का जो था लास्ट डेट, हाँ। वो भी समाप्त हो चुका था। तो मैंने 11th के लिए भी प्रयास नहीं कर पाया क्योंकि डेट ही समाप्त हो चुका था। CHS? जी, हाँ। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई किया। चलिए, मैंने शुरू में कहा था कि जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो देखिए 11th से ही बीएचयू में पढ़ने का इनका सपना था और आखिरकार 2020 में इनका सपना पूरा हुआ। अगर आपका भी बीएचयू में पढ़ने का सपना है तो अभी से मेहनत करने के लिए लग जाइए, बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाइए, या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं बस उस पर विश्वास कीजिए और आप अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाते जाइए। आप भी सफर होंगे, आप भी बीएचयू में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि इस बार बीएचयू का जब फॉर्म आया था तो उसके पहले आपने बीएचयू का तैयारी शुरू किया, या तो फॉर्म आने के बाद या पहले? जी, मैंने तो तैयारी बहुत पहले ही कर दिया था, क्योंकि मेरा 1 ईयर गैप जो हो गया था, तो मैंने अगस्त सितंबर से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं किसी चैनल के थ्रू नहीं जुड़ा था, लेकिन उसके थ्रू मेरे सबसे पहले मैं बीएचयू कंसेप्ट के साथ जनवरी में मुझे पता चला मेरे दोस्त के थ्रू, जो कि बीएचयू में ही जर्मन ऑनर्स कर रहा है। तो उसके थ्रू मैंने फरवरी में ये रजिस्ट्रेशन भी कर दिया बीएचयू कंसेप्ट के पोर्टल पे, और मैंने रेगुलर इनके साथ जुड़े रहा और अंत तक बने रहा। चलिए, तो ये बता दिए हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं जनवरी से। अब मैं बता दूं बीएचयू कॉन्सेप्ट
सितंबर में लॉन्च ही हुआ था, यानी बस 2-3 महीनों के बाद इनके पास बीएचयू कॉन्सेप्ट पहुंच गया था। बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम सबसे पहले कैसे सुने थे आप? जी, मेरा एक दोस्त है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही जर्मन ऑनर्स कर रहा है, बजरंग कुमार। तो उन्होंने ही बताया था सर के बारे में और इनके चैनल के बारे में, तो मैंने जुड़ा। बटन जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और उन तमाम साथियों को धन्यवाद जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में वैसे स्टूडेंट को बता रहे हैं जिनको आवश्यकताएं हैं। तो आप भी अगर इस टॉपर टॉप सीरीज को देख रहे हैं तो आशा है कि अगर आपको बीएचयू कॉन्सेप्ट पसंद है तो आप अपने गांव मोहल्ले में या कहीं भी रहते हैं दोस्तों के बीच बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए और बीएचयू कॉन्सेप्ट को फैलाइए, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट आपका अपना परिवार है। ये जो ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ये ट्रॉफी है बीएचयू कॉन्सेप्ट का, जो कि आप सबको समर्पित है, बीएचयू को समर्पित है, मालवीय जी को समर्पित है। बीएचयू कॉन्सेप्ट सामाजिक क्षेत्र, इसके अलावा हम लोग खेल के क्षेत्र में भी, और एजुकेशन तो अपना है ही, सभी फील्ड में हम लोग रहते हैं। तो हाल ही में क्रिकेट टूर्नामेंट में बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार ने हिस्सा लिया था, और आप सबका आशीर्वाद, दुआ, सपोर्ट के बलबूते बीएचयू कॉन्सेप्ट पहले ही क्रिकेट टूर्नामेंट में जो गांव मोहल्ले में होता है उसमें 16 टीमों की टूर्नामेंट में बीएचयू कॉन्सेप्ट चैंपियंस बन से आया है। तो ये आप सबको ही इसका श्रेय जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप ये है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े थे, तो आप ये बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट का पहला लाइव सेशन जो हुआ था वो किस डेट के आसपास हुआ था? आसपास, और ये लगभग फरवरी के मतलब मान लीजिए ना अंत तक ही पहला लाइव सेशन हुआ था, और उसमें मैं पहले लाइव सेशन से ही जुड़ा हुआ था। चलिए आप हल्ला बोल लाइव सेशन में जी थे? हाँ, एक होली के दिन भी हुआ था ना हल्ला बोल लाइव सेशन, तो उसमें भी बहुत मजा आया था सर के साथ। वो हम लोग होली में दोस्तों के घर खाना भी खाना नहीं गए थे, बजरंग खास करके जो बताया था बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि लाइव सेशन में हम लोग अटेंड कर रहे थे, पहला ही लाइव सेशन था वो हल्ला बोल खास करके, इसलिए। कोई ऐसा पल जो आप पहला लाइव सेशन में मेरे द्वारा सुने होंगे, या फिर उस ऐसा पल जो आपको याद है? हाँ सर, पहले ही लाइव सेशन में बताए थे कि यदि आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आप ईमानदारी प्लस मेहनत करिए मेरे साथ मिल करके, और मैं जान लगा दूंगा आपको यहाँ तक लाने के लिए। और वही पहला ही जो इम्प्रेशन था वो मुझ पर मतलब अच्छा वो लगा। और इसी के साथ नहीं तो मैं जो था वो पेड क्लासेस ज्वाइन करने वाला था किसी ना किसी चैनल पे। हालांकि ये पहला ही सर का जो ये स्टेटमेंट था ना कि यदि आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो मैं जान लगा दूंगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी बनाए रखनी पड़ेगी। और मैंने ही तभी मैं अपने आप से मतलब वादा किया था कि मैं भी पूरा वादा मतलब मेहनत करूंगा और जान लगा दूंगा, लेकिन इसमें आकर ही रहूंगा। चलिए फिर से मेरा वादा है कि जो भी मिशन 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं जान लगा दूंगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा। 2021 जो मिशन है वो आपका बना दूंगा। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको विश्वास करनी पड़ेगी, तभी आप बीएचयू कर सकेंगे। तो चलिए वो तो बात की बात है, ये कितना सही कितना गलत बोल रहे हैं आप पहला लाइव सेशन जाके देख भी सकते हैं जो यूट्यूब पे उपलब्ध है। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भी टॉपर टॉक आते हैं, जो हम इस बात को कहते हैं आपको कि मेरा प्रॉपर बीएचयू कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि आप लाइव सेशन में जाके देखेंगे तो इनका आईडी, इनका नाम का आईडी जरूर आपको दिखेगा, इसीलिए आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ का जो टॉपर्स हैं और रियल पूरी तरह वास्तविक और पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, बाहरी दुनिया में टॉपर्स नहीं है। मेरा जो यूट्यूब पे जो आईडी था उस समय वो पिक्के के नाम से था, बेरोजगार पिक्के के नाम से, तो आप देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है हाल के समय में बेरोजगार का बहुत ज्यादा देखे में टी शर्ट भी चला था, आंदोलन ही आया था ना, तो इसलिए सब कोई बेरोजगार था। मैं भी कोई बात नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं जी जी, तो इसे ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है, आप ये बताइए कि बीएचयू का जब तैयारी करना शुरू किए थे तो आप सोचे होंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगली साल का सिलेबस में बहुत बदलाव आया। पहले 30 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन फिर 60 क्वेश्चन जीके जीएस हो गए, 30 मैथ, 30 रीजनिंग मिला के मैथ और रीजनिंग मिला के 30 प्रश्न और 30 हिंदी का हो गया। तो वहां से आपका क्या अप्रोच बना था? जी, जैसे कि पुराना सिविल सिलेबस में जो था वो मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस था, लगभग 60% क्वेश्चन था। तो 50% जी, तो मेरा जो था वो मैथ और रीजनिंग अच्छा था, तो मुझे तो विश्वास था कि निकल ही जाएगा। लेकिन अचानक से जब सिलेबस चेंज हुआ तो मुझे भी थोड़ा शंका हुआ कि यार क्या होगा, लग रहा है कि घबराएगा क्या। लेकिन हाँ, जब सर के साथ जुड़े तो इन्होंने एक ही सलाह दिया कि पहले आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको आप अच्छा से ध्यान से एनालिटिक कर लीजिए उसको, उसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न जो है कहाँ से आते हैं,
कैसे आते हैं। चलिए, तो मैं वो तो ये बात भी कहा था कि जब सिलेबस चेंज हुआ था ना, 60 हो गया था, 50% हो गया है कि जीके का सवाल आएगा, यानी 120 सवाल जो बनाना है उसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस का आता आएगा। तो मैं उसी समय सोच लिया था कि फायदा ही होगा, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो जीके जीएस का लेवल है वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी का जो लेवल है उनसे जाके पूछिए, जो आपके सामने, आप बताइए, आप ही बताइए बीएचयू कॉन्सेप्ट का हिंदी वाला जो लाइव सेशन था या पीडीएफ था, जी उससे कितने सवाल आपके एग्जाम में 2020 में मिले थे? जी, इसका तो अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैंने 30 अटेम्प्ट लिया था और 29 सही हुआ हिंदी में, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि, और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की तैयारी किया था, क्योंकि जामिया और एमयू में केवल इंग्लिश था। तो मैंने सोचा था 15 प्लस जिसमें भी सही होगा ना, जो उसी लैंग्वेज में बनाएंगे। बनाते जा रहे थे और 15 क्या 20 प्लस हो गया था। हम सोचे कि नहीं, अब इंग्लिश को तो देखना भी नहीं है। और 29 मेरा कंफर्म थे, एक में थोड़ा डाउट था वो गलत हुआ, हालांकि 29 सही होगा हिंदी में। चलिए, मैथ रीजनिंग की बात में थोड़ी सी कमी रही थी, वो हम भी मानते हैं, लेकिन मिशन 2021 के लिए वो कमी को पूरी तरह से भरपाई किया गया है, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टॉपर्स आ चुके हैं। उन्हीं टॉपर्स में से एक परवेज, जो कि मैथ का जो प्रेस्टीज सेट होगा वो परवेज ही बनाएंगे, और परवेज से ही पूछ लेते हैं इसी लाइव सेशन में कि आपने कितने टॉपिक, यानी 12-15 टॉपिक्स में से कितने टॉपिक का तैयार कर लिए हैं। लगभग 11 से 12 तो हो ही गया था और सेंड भी कर दिया था आपको, और जो बचा है वो भी जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो प्रेस्टीज सेट भी जो है पूरी तरह तैयार किया जा रहा है टॉपर्स के द्वारा। तो टॉपर्स का टीम है, बाकी आप मेरे साथ है तो आप भी टॉपर्स बनेंगे। अगला सवाल है आपसे, ये बताइए कि आप कौन कौन बुक को फॉलो किए थे तैयारी के दौरान? जी, बुक को तो मैंने सबसे ज़्यादा लूसेंट और था, जो कि मेरा पहले से ऑलरेडी कंप्लीट था मिला जुला करके। और मैंने फॉलो किया इंट्रेंस के दौरान पूरा, ये क्या आता है, क्राउन का आता है हाँ हाँ। जी के, वो उसको मैंने एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर कर लिया था। और प्लस जो भी बीएचयू कंसेप्ट के द्वारा जो पीडीएफ वगैरह दिया गया था उसको मैंने 100% क्लियर किया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीडीएफ से ही आया था, प्रूफ के साथ एकदम है आपके साथ। चलिए ठीक है, और ये बताइए, तो जीके जीएस के लिए हो गया रूसेंट कराउन, हिंदी के लिए? जी, हिंदी के लिए मैंने पूरी तरह से बीएचयू कंसेप्ट का जो पीडीएफ था उसी पे डिपेंड था, क्योंकि मेरे पास हिंदी का कुछ भी मटेरियल वगैरह उपलब्ध नहीं था। और मैथ और रीजनिंग का कौन सा बुक फॉलो जी, किए थे? मैथ के लिए मेरे पास, जो मैंने कंपटीशन की भी तैयारी करी थी हालांकि 12th के साथ साथ, तो उसमें जो असाइनमेंट मिला था उसको किया था। और रीजनिंग के लिए एक एस चंद का आता है हाँ रीजनिंग, हाँ हाँ। तर्कशास्त्र, उसी को मैंने फॉलो किया था। चलिए ठीक है, और ये बताइए आपको कौन सा गेम में ज्यादा रुचि है? जी, सबसे ज़्यादा मेरा बेस्ट गेम है बचपन से अभी तक, और 55 तक भी रहेगा, क्रिकेट है। क्रिकेट है, क्या बात है, क्रिकेट। ये ट्रॉफी जो आपके सामने है वो क्रिकेट मतलब टूर्नामेंट में ही जीते हैं। जी ये बहुत इजी सवाल है, बेसिक सवाल है। जब बीएचयू का फॉर्म आया था जी। तो उस समय बीएचयू एंट्रेंस का तैयारी करना शुरू किए थे आप? नहीं, आपका मतलब उसके पहले जी किए थे, जी लेकिन आपका गेप था। जी तो जब फॉर्म आया था उस समय से कितने देर पढ़ाई करते थे? जी, उस समय से मेरा ये टाइम तो मैंने कभी खास ध्यान नहीं दे रहा था, हालांकि रूटीन था कि इतना पढ़ लेना है तो इतना पढ़ लेना है। जैसे लूसेंट में हो गया हिस्ट्री, तो मेरा ये डेली का रूटीन था कि हिस्ट्री में 10 पन्ना, मतलब 10 पन्ना पढ़ लेना, 10 मतलब 20 पढ़ना। पेज। हाँ हाँ और जियोग्राफी में भी उतना, फिर हाँ बायो चूंकि था हमारा इंपॉर्टेंट था, बायो का उतना। उसी तरह से मतलब जो भी जीके का प्रश्न था, हाँ। 10-10 पेज, 10-10 पन्ना, मतलब 20 पेज और पढ़ते आपके ही पढ़ता था। एग्जाम में जो आपका रैंक 90 है, जी वो रैंक 1 तक क्यों नहीं जा पाया, या तो और भी बेहतरीन क्यों नहीं जा पाया, कहाँ कमी रही? जी, तैयारी में तो खैर मेरा कोई कमी नहीं रहा था, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया था। लेकिन ये था कि अंत में मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया था, और इसी वजह से हो गया था। और आप देख सकते हैं कि यदि मेरा तैयारी कमज़ोर होता तो फिर जामिया और एमयू में भी रैंक खराब होना चाहिए था। लेकिन उसमें रैंक अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें कोई प्रेशर नहीं था। उस समय तक बीएचयू का रिजल्ट भी आ गया था मेरे पास, कुछ भी मतलब ये नहीं था कि डर नहीं था कि होगा या होगा नहीं होगा। मेरे को सिर्फ ये था कि टॉप 50 या 10th में आ जाए, और आए भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का कई स्टूडेंट टॉप 100 में है, कहीं ना कहीं रैंक 1 भी जी आ जाता। कहीं ना कहीं हमारी ओर से भी कुछ कमियां रही, या स्टूडेंट की ओर से भी कुछ कमियां रही, जिसके कारण हम लोग रैंक बेस्ट 5 तक पहुंच पाए, एक नहीं आ सका। तो कोई नहीं, आप सब तैयार रहिए, 2021 में 1 आना चाहिए। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए, जो भी बीएचयू कॉन्सेप्ट के पेड कोर्स में जुड़े हैं। 2020 के लिए पेड कोर्स नहीं था, लेकिन 2021 में पेड कोर्स आ गया है, क्योंकि संसाधन की आवश्यकताएं होती है। आपको बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन सुविधा भी चाहिए, उसके लिए पेड कोर्स की व्यवस्था की गई है। चलिए, अगला सवाल है कि बीएचयू का एग्जाम आ गया, ठीक है, एग्जाम आ गया था, तो बार बार लगातार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लॉकडाउन, कोरोना महामारी,
तो आपके मन अंदर आता होगा ना, क्या इस बार लगता है एग्जाम नहीं होगा, सपना चूर हो जाएगा, या फिर बहुत सारी दुविधा आती होगी, तो उस मोटिवेशन को आप कहाँ से पाते थे? ऐसे तो नहीं था कि एग्ज़ाम नहीं होगा ये, क्योंकि आप ही बता रहे थे बार बार मोटिवेशन वीडियो बना करके कि एग्ज़ाम तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इस वजह से हम लोग बीच में कोई जो तैयारी था उसमें कोई गैप वगैरह नहीं आया। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं ज़रूर थोड़ा डिसमोटिवेट हुआ था, लेकिन संयोग से 2 दिन जब मतलब पढ़ाई थोड़ा गैप हुआ, उसके बाद एकदम एग्जैक्ट डेट ही आ गया कि हाँ एग्ज़ाम होगा। तो फिर उस समय से और जान लगा दिए लोग। चलिए, एग्जाम के अंतिम समय में हम कितना देर अध्ययन करते थे, घंटों में बताइए, क्योंकि ये घंटों में लगभग आप देखें तो 10 से 12। 10 से 12 जी, घंटा। क्योंकि मेरा ये मैट्रिक और इंटर में भी मेरा आदत रहा था कि 10-12 ही मैक्सिमम जाता है, 12 से ज़्यादा कभी नहीं गए, लेकिन 10 से कम भी नहीं होता था। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग पूछते हैं कितने घंटों पढ़े, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ के पूरा कवर कर सकते हैं तो 2 घंटे आपके लिए वो पर्याप्त है। तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए, बीएचयू सबसे पहले कब आए? इंटर बीएचयू वाला जो मेन गेट है, जी। सबसे पहले किस वर्ष देखे? बीएचयू तो पहली बार मैं आज 2 दिन पहले ही आया था, वो 16 तारीख को यहाँ पे आया था। हाँ। और पहली बार कैंपस में भी घूमे हैं बस। इसके पहले बनारस में कभी नहीं आया था, हालांकि वीडियो में तो सर पूरा देखा कवर कर ही दिए थे सफ़र है बीएचयू, चलिए। और भी बहुत सारे ये वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आप ये बताइए कि आप बार बार लगातार हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे, जी, तो ऑफलाइन मिल के आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुआ मुझे सर आपसे मिल करके, क्योंकि मैं भी जैसे ये हम लोग दोस्त हैं बहुत सारे यहाँ पे आए हैं लोग, तो कोई बोल रहा था अरे कॉल मिल लिया जाएगा, परसों मिल लिया जाएगा। हम बोले नहीं, आज ही मिलना है तो मिलना है। और सर उस समय शायद आप लोग लाइव में होइएगा भी, लाइव क्लास ले रहे थे, उसी समय हम लोग मिलने आ गए थे। हाँ हाँ, वो तो कल देखे होंगे आप लोग लाइव में, कल ही लाइव लिए थे, मतलब कल के डेट में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपर से मिलेंगे। इनका फिर से मैं बता दूं, प्रवेश का AIR 90 था, जो कि टॉप 100 वाला जो टॉपर्स लिस्ट है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और प्रवेश खुद कह रहा है कि हम पहले लाइव सेशन से हैं, तो जरूर ये सच ही होगा। आप जाके लाइव सेशन बीएचयू कॉन्सेप्ट का पहला देख सकते हैं, जिसमें 2 लैपटॉप रहेगा। उसके साथ हल्ला बोल लाइव सेशन में भी प्रवेश है। तो इनका जामिया इसके साथ साथ AMU भी करेक्ट हुआ बेहतरीन रैंक के साथ। तो इनमें आप ये एक और सवाल जाते जाते बता दीजिए कि जो मिशन 2021 के लिए स्टूडेंट है, वो अभी से किस अप्रोच पे ध्यान दें और कहाँ से पढ़ें, क्या मतलब स्टडी मटेरियल कौन सा बुक फॉलो करें? देखिए जीके के लिए कोई भी आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई एक, ये नहीं कि 2-3 या अलग, सब अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे उसको लीजिए। और जो PDF मिले आपके बीएचयू कॉन्सेप्ट के द्वारा, उस पर पूरी तरह से विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास नहीं कीजिएगा और इधर उधर भटकिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आपको कहीं एक जगह पर, आप यहाँ पर कीजिए या कहीं दूसरे जगह कीजिए, लेकिन वहीं पे विश्वास कीजिए, अंत तक जरूर आपका क्रैक होगा। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर टॉक की वीडियो में।